वाल्मीकि जी कहते हैं, राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, राम देखी सुनी तुम्हारे, राम देखी सुनी चरित, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे, राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, राम देखी सुनी चरित। वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री राम, आपका चरित्र ही ऐसा है कि इसको देखते हुए सुनते हुए जड़ को मोह हो जाता है और बुद्ध माने बुद्धिमान व्यक्ति को सुख मिलता है। जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। अब देखो, लीला एक है। कौन सी लीला है? सीता जी का हरण हो गया है और भगवान श्री राम रोते हुए जा रहे हैं, रो रहे हैं और इतना रो रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। माने पशु को, पक्षी को, वृक्ष को, पत्ते को भगवान राम पूछ रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं। तो एक आदमी ने देखा, वो रो भी रहे हैं, पत्ते पशु पक्षी इनको पूछ रहे हैं, तो उस आदमी ने विचार किया इसमें इतना भी बुद्धि नहीं है कि ये पशु पक्षी ये बता नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, फिर भी उनको पूछ रहे हैं। मतलब इसको तो लोग भगवान कहते हैं, इंसान कहना भी मुश्किल है। ये जड़ मोह ही, जड़ मोह ही और बुध हो ही सुखारे। अब इसको देखना थोड़ा सा। शंकर भगवान ने देखा, भगवान श्री राम रोते हुए आ रहे हैं और भगवान श्री राम का रोना देख करके शंकर भगवान इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए, वाह प्रभु, मैं तो सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा भी लीला कर पाएंगे, इतना रोने का अभिनय आप कर पाएंगे, मैं तो सोचा भी नहीं था। और इसीलिए भगवान शंकर गदगद हो जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि अभी मैं पास जा करके प्रणाम करूंगा तो लोग जान जाएंगे कि शिव जी प्रणाम कर रहे हैं, मतलब यही भगवान है, तो उनकी लीला में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए दूर से ही भगवान शंकर जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। तो देखो, लीला तो वही है, भगवान का रोना ही है, लेकिन एक को मोह हो गया और दूसरे को प्रसन्नता हुई, आनंद आया, सुख मिला। तो ये होता है, भगवान की लीला वही है, लेकिन उसी लीला में किसी को मोह हो जाता है और उसी लीला में किसी को प्रसन्नता होती है। रावण देख लो, रावण विचार करीस, नकली मिर्गा लेके जाऊं, अपन सोचत है नकली मिर्गल लेके जाऊं मैं, हाँ, अगर वो नकली मिर्गल देख के ओकर पाछू पाछू कहूँ भागी, तो मैं समझ जाए ये भगवान न है, दशरथ के बेटा है, अब वो नलायक है, तो ल निकाल दे घर ले। अगुन अमान जानते ही दिन पिता बनवास, ये कहीं पिता काम तो करे जाना ही नहीं, ऐसे के निकाल दे। ये रावण के बात है ना। तो रावण विचार करीस कि नकली मिर्गा लेके जाऊं, अगर वो जान डार ही कि नहीं काबर भगवान हो तो जान डर ही कि मृगा जो आहे नकली है, और वो पीछू पीछू जाबो नहीं करी, तो मैं चुपचाप वापस लौट जाऊँ सही भगवान ही करके, और नहीं ओकर पीछू पीछू कहूँ जाही, तो मैं समझ जहाँ कि ये भगवान नहीं, ये राजकुमार भी नहीं, साधारण इंसान में गिनना भी ठीक नहीं है। रावण लेके किस मारी चिला मृगा बन के सामने आई,
सीता मैया देखिए, सीता मैया कहते प्रभु देखा तो कहीं कत्का सुंदर मृगा है। तो सीता जी कहे लगी यही मृग कर अति सुंदर छाला। प्रभु देखिए तो कितना सुंदर मृग हमारे आश्रम के सामने विचरण कर रहा है। अगर ये मृग मिल जाए, अगर जीते जी मिल जाए तो इसको अयोध्या ले जाकर के पालेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि देखो ऐसा भी मृग होता है। अगर मान लो जीवित अवस्था में न मिले तो इनका छाला तो मिलेगा, मृग छाल लेकर के आ जाइए। और भगवान श्री राम पीछे पीछे धनुष बाण पकड़े, कमर कसे और सीधा निकल गए। रावण तो लुका के देखा तरी से कही सफा जो है संसार के मन कही ये भगवान की थी, ये मृगा पीछू भाग के गई। तो भगवान भी जिसको जनाना चाहते हैं वही जानते हैं, सोई जाने यही देव जनानी। तो बस इसी प्रकार की कुछ लीला ये रास का है। रास केवल नृत्य नहीं है।